निज़ाम लागू हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर तामीर और तरक्की हो रही है। याद रहे कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर पंचायती राज निज़ाम मुकम्मल तरीके से लागू हुआ है, उसके बाद अवाम के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदे हैं, उन्होंने लोगों के दुख दर्द को समझा और लोगों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश की है। अगर बात करें आज ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल ब्लॉक डूंगी की, तो ब्लॉक डूंगी के चेयरपर्सन रियाज चौधरी ने PMGSY के तहत सड़क का इफ्तिताह किया। इस मौका पर PMGSY के मुलाजमीन भी मौजूद थे। इसके साथ साथ अवाम की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। रियाज चौधरी ने हमारे साथ बातचीत करते हुए कहा कि 14.5 करोड़ की लागत से इस सड़क की तामीर होगी और ये सड़क चिटियाड़ से नडियाला तक जाएगी और लगभग 10,000 से ज़ाहिद अफराद को इस सड़क की तामीर होने से फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा बॉर्डर के साथ ये इलाका जुड़ा हुआ था और अक्सर बॉर्डर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सड़क की कनेक्टिविटी तो यहाँ थी, लेकिन काफ़ी पहले ये सड़क बनी थी और अब PMGSY के तहत इस सड़क की मरम्मत अच्छे तरीके से होगी, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा। अवाम ने भी जब हमारे साथ बात की तो अवामी गलियारों में भी इस बात को लेकर काफ़ी खुशी थी। अवामी लोगों ने भी ये कहा कि रियाज चौधरी ने BDC बनने से पहले जो वादे हमारे साथ किए थे उन्होंने वो वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा इस सड़क का इफ्तिताह होने के साथ साथ जब ये सड़क मुकम्मल होगी तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस मौका पर BDC चेयरपर्सन रियाज चौधरी ने मुतल्लिका अदारों को और जी आओ आई जाओ आई जाओ क्या बात कम हो, लेकिन क्वालिटी का काम होना चाहिए। जो ब्लैक टॉपिंग है वो नहीं गिरता। दूसरा हमारा जो मेन इशू है रोड को खोलना है। ये रोड बहुत कंजेस्टेड है, इसमें दूसरी रोड क्रॉस नहीं हो सकती है दूसरी गाड़ी। जब हम नडियाला से आते हैं तो मोड़ू में जाके इसको क्रॉस करना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसका इसमें होगा नहीं, वो है ना इसकी। यहाँ हमारी है एक अंगूर पंचायत है जिसका 362 पॉपुलेशन है 2011 की। और आज की डेट में शायद मुझे लगता है वहाँ पे जब बात हुई तो हमने आपसे पूछा तो आपने बोला एक ही रोड दे दो, हमने इसी को दिया है। लेकिन हमने एक ही रोड दिया आपको, लेकिन उसमें भी काम गलत होगा तो फिर उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये तो आवाम का मेन पार्ट यही है, इस पर ज़्यादा फोकस रखें कंटेक्ट। और हमारे जेई साहिबान और AW साहब तो बड़े एक्सपर्ट हैं ये तो आपका भी दूसरा जो हमारा इसमें ये हमारी जो रोड है क्वालिटीज़ की रोड बन जानी चाहिए, ताकि हमारा जो आगे वाला एरिया है वो कवर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीडिया पर्सन शनाज साहब आपका। और यहाँ पे हमारे PMGSY डिपार्टमेंट के एक्सीजन शिवाज साहब यहाँ पे हैं, AW कासिम साहब हैं और हमारे ठेकेदार साहब हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिला है L01 पे किरण साहब। और यहाँ आपने पूछा इस रोड के बारे में, आपको मैं ये बताता हूँ, ये आज से 20 साल या 25 साल लोगों की पहले एक बहुत बड़ी मांग थी रछवा, नडियाला, अंदरूट, बगला और यहाँ चटियाड़ी और लूरकोट एरिया की। सबसे बड़ी इस प्रोजेक्ट की आज से 20 साल पहली मांग थी कि ये प्रोजेक्ट PMGSY के तहत हो जाना चाहिए, तब इन लोगों को जो है हौसला अफजाई हो सकती थी और लोग इस चीज़ पे मुतमईन थे। सियासी पॉलिटिशियंस की वजह से इस रोड को PMGSY सेक्टर में किसी सियासी शिकार होती रही, किसी ने नहीं लाया। ये एक बड़ा मसला था। जो सियासी पॉलिटिशियन लोग थे जो आज से पहले मंत्री और MLA थे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं कर पाए।
जब हमको मौका मिला तो हमने ये लोगों की परेशानी, मैं इस इलाके का बीडीसी बना, छोटे भाई डीडीसी साहब थे, तो लोगों की बहुत सारी हमने ये मामलात जो है रिक्वायरमेंट्स सुना, और जब भी हम ऊपरी इलाके में जाते थे तो लोगों की यही मांग थी कि इस रोड को पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के सेक्टर में लाया जाए। तो जब हमें मौका मिला तो हमें एक सेंटर की गाइडलाइन के मुताबिक थी कि एक रोड जो है एक वार्ड से उठाना है, एक ब्लॉक से उठाना है। तो हमने जब इसकी रिकमेंडेशन दी मैंने, तो ये एक्शन साहब मौजूद थे, वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में डिस्कस हुई और उसके बाद मैंने इनको रिकमेंडेशन दी इस रोड की, और वो ये एक ही रोड थी जिसका नाम चटियाड़ी टू नडियाला है, अंडर द पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, जो मैंने अपने डीओ लेटर पे इसकी रिकमेंडेशन दी और इन्होंने उसी वक्त उस प्लान में डाला और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। क्या सब कितने करोड़ का ये काम हो और कितने लोग ये रोड जो है ये 15 किलोमीटर रोड है टोटल, और 14 करोड़ 78 लाख 74 हजार का ये टोटल अमाउंट एस्टिमेशन है इस रोड की, जो 14 करोड़ 78 लाख 74 हजार के अमाउंट से इस रोड ये सैंक्शन है, और 14 करोड़ 78 लाख 74 हजार रुपया जो यहाँ से चटियाड़ी, लूरकोट, नडियाला, रछुआ, अंदरूठ और बगला, कोटली, पड़ा तक इस लोगों को 14 करोड़ 78 लाख 74 हजार की लागत से ये रोड शुरू हो रही है। और मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जब ये इतना पैसा, इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे खर्च हो जाएगी, ये रोड पाई तकमील तक पहुंचेगी, तो लोगों को, आवाम का जो सीन था वो हमने पूरा कर दिया, और आवाम का जो इससे आगे भी जो हमने नवाड़ के अंदर रोडें सैंक्शन करवाई उस इलाके की 3, जैसे कोटली टू बाड़ीमा रोड हो, वो भी एक लोगों की दरीना मांग थी। माई बलवानी ब्रिज जो है 9 ग्रां का, जो 6 करोड़ की लागत से शुरू है। उसके अलावा मिडिल स्कूल टू रछुआ नडियाला तक जो रोड है नवाड़ में अंदर, 45 लाख उसमें इस बार हमने बीडीपी में भी दिया है, उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है। उसके अलावा देरा टू कालागुड़ा की रोड है जो नवाड़ के अंदर 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन है। वो तमाम जब इलाके के अंदर ये प्रोजेक्ट जो हमने लाए, ये इस इलाके के साथ जब इन कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी इस रोड के साथ, वो जो आगे वाले प्रोजेक्ट में आपके बताए वो इसी रोड के साथ पीएमजीएसवाई नडियाला तक जब ये रोड पहुंचेगी, इसके साथ जब वो लोग कंटेक्ट हो जाएंगे, अंदरूट से डायरेक्ट जो है बीडीसी ब्लॉक में लोग जो है डूंगी पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इलाके के लिए। वक्त के अंदर ये सड़क मुकम्मल हो? देखिए, जो हमारे ठेकेदार साहब हैं ये तो बड़े एक्सपर्ट हैं, मुझे लगता है कि ये 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी, जल जीवन मिशन के सेक्टर के जो अंदर जो हमने काम किया है, आपको मैं बताऊं, करोड़ों के हिसाब से जो पैसा यहाँ इस ब्लॉक के अंदर लाया है, और जो ऑलरेडी हमने उसके बोर्स जो है निकाल दिए हैं, और लोगों की जो पानी की समस्या थी, लोग 50 साल पहले जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी पानी की, उसको हम शार्टली 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करवाने वाले हैं। जल जीवन मिशन जो हमारे इस पूरे ब्लॉक के अंदर 3-4 पंचायतें बच चुकी हैं, बाकी तो हमने लूरकोट का भी निकवाल दिया है, नारियल से लेके दरा सामला तक निकल चुके हैं। 5-6 जो है हमारे यहाँ के ड्राइज हो चुके थे, उसका हमने रीटेंडर्स के लिए दोबारा दे दिया है, और जो जिनकी कॉल हो चुकी है टेंडर की, वो तो अभी स्टार्ट है काम। उसके बाद हमारे जो पाइप्स का और टैंक्स का, वाटर टैंक्स का काम जो है शुरू बना है, वो भी अलॉटेड है वर्क्स ठेकेदार्स को। इसमें मुझे लगता नहीं है कि पानी और भी इसमें रोड के सेक्टर में जो हमने काम किया है, और इन 3-4 के डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से और इनकी कॉपरेशन से मैंने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए हैं, इन्होंने डीपीआरस बनाने में बहुत बड़ा इनका रोल रहता है। जब प्रोजेक्ट्स बनता है उसमें इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल्स होता है, और हमारे एडब्ल्यूज का बड़ा रोल होता है, हमारे एक्शंस का बड़ा रोल्स होता है। इन ऑफिसर्स की कोऑर्डिनेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट ऊपर जाते हैं, और उसकी वजह से ये सब इनकी काम का नतीजा है। हमने खाली रिकमेंडेशन करनी होती है और प्रायोरिटी देनी होती है, और इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के ठेकेदार साहब से मेरी ये गुजारिश होगी, आवाम की भी और मेरी भी ये गुजारिश है, इस रोड के अंदर जितना काम हो साफ सुथरा होना चाहिए। और आपका नाम, मैं कहता हूँ, पीएमजीएसवाई के अंदर इसी रोड की वजह से चलेगा, ठेकेदार किरण साहब का, और यही रोड आपकी तारीखी लफ्जों में आपके लिए सुनहरी रहेगी, और हमारे डिपार्टमेंट के लिए और मेरे लिए और मेरी जनता के लिए भी यही रोड तारीखी इतिहास में सबसे बड़ी रोड है। और आगे वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं, जो आवाम से मैंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, उस सीन को मैं नडियाला, बगला, रछुआ और पड़ा, कोटली और अपना लूरकोट, चठहरी के जो लोगों को इस रोड की जो समस्या थी वो आज से हल हो चुकी है, और मुझे यकीन है इस रोड से लोगों को
बहुत ज्यादा फैज पहुंचेगा और फायदा होगा, और लोग इस रोड से बहुत ही खुश हैं आज सेक्शन होने पे। और यहाँ पे लोगों ने हमारा बहुत जबरदस्त इस्तकबाल किया और एक्शन साहब का। और यहाँ पे जब इसका इनॉग्रेशन होगी उसमें भी काफी लोग यहाँ पे, वो दूसरे जो नेम प्लेट भी इसकी में लगेगी जब रोड कंप्लीट होगी, तो आज हमने इसका काम शुरू करवाया है। ये लोगों के लिए, यहाँ के लोगों, यहाँ से आगे के लोगों के लिए एक सुनहरी तोहफा है और सुनहरी काम होगा इंशाल्लाह। आज ये सड़क का उद्घाटन हमारे ऑनरेबल बीडीसी साहब द्वारा इसका काम शुरू किया गया है, और हम ये एश्योर करते हैं कि ये 15 किलोमीटर रोड लेंथ है इसकी, और ये काम में क्वालिटी वर्क होगा, और 1 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो हमारे एरिया की डेवलपमेंट थी काफ़ी टाइम से बंद थी। जितने मेंबर असेंबली बने उन्होंने अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट की, और अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट उन्होंने की। हमारा इलाका बिल्कुल छोड़ दिया था। 1971 में मेरे पिताजी ने ये 2 रोडें सैंक्शन करवाई थी। मीर कासिम चीफ मिनिस्टर था उस टाइम। ये रोडें उनकी देन है। उसके बाद डेवलपमेंट जो है, जितने एमएलए हैं उन्होंने अपने इलाके की डेवलपमेंट उन्होंने की, हम इस इलाके को इग्नोर कर दिया था। जिस दिन से बीडीसी चेयरमैन और डीटीसी मेंबर है, उस दिन से हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो रही है, और जितनी उन्हें बताई है डेवलपमेंट, मेरे लिए तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं और ज्यादा डेवलपमेंट बताने के लिए। ये तो पूरी डेवलपमेंट हमारी जो इन्होंने बता दी है, इतनी डेवलपमेंट हमारी हो, स्कीमों में हमने काम रखे हुए हैं, तो ये सारे होंगे। इसके आगे मैं क्या बता सकता हूँ। इसमें हम बीडीसी चेयरमैन साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमारा प्रोजेक्ट बनवा के जहाँ तक पहुँचाया, आज हमारा काम शुरू किया है। और इस रोड से मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम भी 25 या 30 हजार जो लोग आगे रहते हैं। जैसे जो आदमी जिसने पड़ा पे जाना वो आगे पीर प्लेसर से होके जाता था, तो अभी इधर से जाकर उसको 15 या 18 किलोमीटर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। दूर भी बिल्कुल यहाँ से पास नहीं तो किला दार से होके जाना पड़ता था। इसलिए जो रोड जो पीएम में आई है, जब ये रोड बनेगी और आगे भी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उससे काफी डेवलपमेंट होगी, लोगों का आना जाना यहाँ से होगा, बिजनेस बढ़ेगा, छोटी गाड़ियां लोग लेंगे, छोटी गाड़ियों का काम चलेगा, लोगों का रोजगार खुलेगा। हम यही चाहते हैं हमारा काम अच्छा हो, क्वालिटी वर्क हो, और हम चेयरमैन साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है। बजुर्ग ने मेरे, छोटे भरा ने मेरे उम्र तो गल है कि सारा इलाका बिल्कुल पिछड़ा इलाका सी। सारा इलाका जरा सी, ये जड़ियां 2 रोडां बनियां सन 1965 और 71 में मेरे फादर साहब ने सैंक्शन कराइयां सन रोडां। मीर कासिम चीफ मिनिस्टर साहब सन उस वक्त। 2 रोडां, चटियाटी टू डूंगी रोड, चटियाटी टू नेड़ा बगला रोड, ये 2 रोडां मेरे फादर साहब ने मीर कासिम साहब को कराइयां सन। उसके बाद क्या गवर्नमेंट टूट गई। फादर साहब रजौरी ने चेयरमैन रहे, 12 साल टाउन एरिया कमेटी म्यूनसिपलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मेंबर भी रहे। उन्होंने डेवलपमेंट से बड़ा जोर दिता। उसके बाद जो मेंबर असैंबली बने, मेंबर असैंबलियां ने जरा मेंबर असैंबली जिस इलाके ने जितया उस अपने इलाके की डेवलपमेंट की है। वाइड बीडीसी चेयरमैन जरा रियाज चौधरी है, जिसने सारे इलाके आख देखे। आज जैसा कि पानी भी मिल रहा है, हैंडपंप भी लगे, बिजली भी नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, रोडा भी टूटियां पजियां ठीक हो रही हैं, और भी इन्ना से पैसा दे देता है कि रोड की मरम्मती करो और अग्गा भी रोड बनाओ। वहां एक बीडीसी चेयरमैन जरा असल लोग आज जिस सारे इलाके की देखा इस डिस्ट्रिक्ट राजौरी अंदर, डीडीसी मेंबर साहब भी बहुत ही अच्छे रोल काम कर रहे हैं। 2 भाई ने बहुत होनेस्ट और ईमानदार फैमिली है, और करप्शन में इन्ना ना ही कोई नहीं है। मैं कहना करप्शन में इन्ना ना ही कोई नहीं, इन्होंने बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस समय चलना रहा काम ना किसी चीज की ऐसा कमी कोई नहीं है, मगर कुछ चीजें चेयरमैन साहब असें बड़ियां प्रॉब्लम आ रही हैं। जरिए पंचायत बनिया, पंचायत भी कुछ जो पंचायती लोग जो मेंबरान जो उन्होंने बड़ा नजरअंदाज किया। बीडीसी साहब नहीं मैं शिकायत करना, पर मेरा कोई गिला नहीं, मगर उन्होंने सिर्फ अपनी अपनी मीटिंग शुरू की। सारा इलाका उस हिसाब से सारा इलाका रह गया, ग्रुप बंदी का इलाका रह जाता है। कोई पार्टी तंजीम है, उसकी ग्रुप बंदी का पार्टी खत्म हो जाती है। कोई मतलब सारे इलाके की बिल्कुल इग्नोर किया, अपनी मन मर्जी नहीं डेवलपमेंट होनी रही। तो जनाब ने आने नाल बड़ा असें बड़ा उम्मीद है, और बड़ा जनाब पर असें है कि सारे इलाके की डेवलपमेंट होएगी। और इत्थे दा जरा तुसां एक स्टैंड लिया, जरा लैंड के जम्मू कश्मीर अंदर निकले कि जड़ियां जमीनां लोगों को स्टेट लैंड और वापस की जान, उस ऊपर जरा तुहाडा प्रपोजल में देखा है, वो कापी में जम्मू देखी है, डिब काम के दफ्तर पूजी है। रियाज चौधरी बीडीसी चेयरमैन उन्हें कहा कि जड़ियां सरकारी लैंड गरीब लोगों की बिल्कुल छेड़ा ना जाए। ये लोग मेरे अगर गोली बजनी है उन्होंने सीने मेरे की गोली दर्द होती है, मैनू बजनी है, लोग मेरे। और डिब काम साहब गल आखी सी, चीफ सैक्रेटरी अरुण मेहता जी भी गल आखी सी, उस भी तुसा प्रपोजल दिता है, उस भी थोड़ी पालिसी बन रही है कुछ कि जिन्हें लोगों को कनाल तू घट जमीन है या कुछ
ਉਹ ਜਾਂ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਸੀ। आज हमारा मेन माटू है डेवलपमेंट करना, हमारा एजेंडा ये होनी चाहिए डेवलपमेंट। जब हम सब लोग इस तरफ जुट जाएंगे, हमने हमारे सामने कोई ओपोजिशन नहीं है, हमारे सामने कोई किसी चीज़ की ओपोजिशन होती है इलेक्शन में। जब इलेक्शन आता है ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 5 साल उस आदमी को मिलता है डेवलपमेंट करने के लिए। तो सब लोगों को प्लानिंग से डेवलपमेंट करनी चाहिए। जिसने हमें नहीं वोट दिया, हम तो चाहते हैं उसका काम भी हो जाए, हम तो चाहते हैं, लेकिन काम होना बड़ी बात है। और काम तब हो सकते हैं जब सब लोग एकजुट होंगे, अथाक और भाईचारे से काम होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से और तलाकात खराब करने से और डिस्प्यूट क्रिएट करने से कभी जिस इलाके में डिस्प्यूट होते हैं डेवलपमेंट नहीं। वो काम डिस्प्यूट में रह जाते हैं तो आवाम जो है आवाम सफ़र होती है। लोगों का, लीडर्स लोगों का कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान किसका होता है? आवाम का। इसलिए हमने आज की डेट में जब इलेक्शन आएगा, जिसको जो मैदान में लड़ेगा, इलेक्शन बाप बेटा भी लड़ते हैं, बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियन लड़ते हैं, एमएलए का, मिनिस्टर कौन जीतता है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से बिना कोई तकदीर का फैसला कोई नहीं कर सकता। जिसको वो चाहे, जिसको अल्लाह ताला इज्जत देगा, आवाम में पक्की रहेगी, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत देगी। और आवाम उस वक्त आवाम के रुख चेंज कर देता है। जिसको जीतना होता है उसके हक में रुख चेंज होता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से रुख चेंज होते हैं। अगर कोई कहे मैं किसी का ज़हन को चेंज कर लूँ, ऐसा कोई चिराग नहीं है। लेकिन एक अल्लाह का हुक्म होता है कि किसके हक में लोग जाते हैं। वो जब लोग सीक्रेट वोट डालते हैं, तो जब खुलती है संदूकड़ी, उस वक्त उसकी तकदीर का फैसला वो लोगों ने किया होता है, लेकिन बंद संदूकड़ी में होता है। जब रिजल्ट सामने आता है तो उसको मालूम होता है कि किसके हक में फैसला हुआ है। ये सबसे बड़ा राज है अल्लाह का। तो हम सब लोगों को अल्लाह ताला अथवाक दे और भाईचारे कोऑर्डिनेशन से काम हो। और जितना हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की योगदान की कोऑर्डिनेशन की वजह से इन लोगों का अहम रोल रहता है। जब हम कहीं इनको रिकमेंडेशन देते हैं ये प्रोजेक्ट बनाना है, अगर ये प्रोजेक्ट बनाने में भी देर लगेगी और टाइमली प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। वो 20 दिन में बनेगा, 1 महीने में बनेगा, उसकी डायरेक्ट जो है उसकी एक कंप्लीट एक बन जाना चाहिए प्रोसीजर कि वो उस प्रोजेक्ट को बनने में कितना टाइम लगेगा, उसको कहाँ उसका ग्रेड बनाना कैसे है रोड का, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब इन चीज़ों से हमारे इंजीनियर साहब जो हैं ये ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए, इनका योगदान ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इनको प्रोजेक्ट बनेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो फिर सैंक्शन होते हैं। तो प्रोजेक्ट ही नहीं बनेंगे टाइम पे तो हमारा जो इस साल का जो हमारा बजट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरी ये इंजीनियर साहिबान से और एक्शन साहब से और डब्ल्यू साहब से ये गुजारिश होगी कि ये रोड बने। ये जब रोड बन जाए, जब इस रोड का ब्लैक टॉपिंग हो, तो उसके बाद हमारा जब विजिट हो यहाँ पे डीसी साहब का हमारा, और यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर का भी उसमें वोट से लगेगा, तो उस हिसाब से जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम सब लोगों ने इस रोड पे नज़र भी रखनी है। यहाँ के पंचों सरपंचों ने, आवाम ने, कहीं काम गलत हो रहा है, एडब्ल्यू साहब को बोलना है, मुझे फ़ोन करना है, एक्शन साहब को बोलना है, ये खुद काम को चेक कर लें। तो इसमें कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं होगा। ठेकेदार की जहाँ इनको सपोर्ट करनी है वो करें, लेकिन प्री मिक्स में मेरी इससे गुजारिश होगी। और जो इसका अर्थवर्क को खोलना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़, वो जो जहाँ ढंगे लगते हैं, जहाँ पे कल्वर्ट्स बननी है, वो अच्छी से बन जानी चाहिए। जहाँ पे मैं जाता हूँ उस रोड में देखता हूँ, वो पहले रोड में जब रोड बनी थी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनी थी, वो हाथों से रोड बनी हुई, तो उस हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से वो ठीक बनी थी। लेकिन आज के हिसाब से जो रोग आज के रकामात के लिहाज से, आज के प्रोजेक्ट के लिहाज से, PMGSY सेक्टर के नॉर्म्स के तहत ये रोड इतनी खूबसूरत बन जानी चाहिए कि तब के हमारा जब हम विज़िट करें, कोई भी हमारा आदमी विज़िट करे और लोग जाए, लोगों को लगनी चाहिए ये किसी डिपार्टमेंट ने रोड बनाई है, कि इसमें कोई कंट्रैक्टर था ईमानदार जिसने काम किया है। तो मेरे इसी पे मैं आपका तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया व आदाब, सत श्री अकाल। तक काम किया है वो प्लानिंग से काम किया है, क्योंकि मैं 2002 से लेके और इस इलाके में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से मैं जुड़ा था। तो मैं उसमें 2 बार सरपंच भी रहा हूँ और तीसरी बार इस पूरे ब्लॉक में मुझे लोगों ने इलेक्ट करके BDC बनाया। फिर उसके बाद और इलेक्शन हुआ, DDC का इलेक्शन हुआ और मेरे छोटे भाई को DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में लोगों ने भारी तादाद में वोट दे के इलेक्ट किया है।
इसमें कोई शक नहीं है। आवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया है और मैं चाहता था जब मैं यहाँ से ऊपर जाता था नडाला की तरफ तो लोगों के मुझे रास्ते में रोकते थे, कहते थे एक बार नीचे उतरो, रोड को देख लो। मैं बहुत मजबूर होता था सेक्शन साहब, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, 1-1 मीटर का खड्डा होता था इस रोड के अंदर। उसके बाद मैंने कुछ R&B डिपार्टमेंट को पैसा दिलाया इस रोड की थोड़ी सी रेनोवेशन। उसके बाद हमें एक मौका मिला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में, जिसमें आप भी बीच में थे और मैं भी था। वहाँ पे बात चली पूरी डिस्ट्रिक्ट में कितने रोड से, तो वहाँ पे आपने बात रखी और मैंने आपको कहा, आपने कहा जी एक ही रोड होगी, और डीसी साहब और हमने बैठ के एक रोड का नॉमिनेशन जो है मैंने उस वक्त रिकमेंडेशन दी। और प्रिंस जी और मेहता साहब और जट साहब, आपको मैं ये बताता हूँ, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती है वहाँ पे बहुत सारे BDC होते हैं, DDC होते हैं, वो कहते हैं हमारे इलाके की रोड बननी चाहिए, दूसरा कहता है हमारे इलाके की बननी चाहिए। वहाँ पे हमारी फाइट हो जाती है। तो जब फाइट हुई तो फिर इनको मालूम है कितनी बड़ी बातें वहाँ पे होती हैं, तो फिर उठ के भी लोग निकल जाते हैं कौंसल से बाहर। लेकिन मैं बैठा रहा, तो लास्ट में हमने ये जो रोड थी उस वक्त मैंने इनसे वेट करवा दी और इन्होंने कहा रिकमेंडेशन दो, और मैंने इस रोड की रिकमेंडेशन दी DOLAT। 2 रोडों की दी थी, इन्होंने कहा इस साल में एक ही आएगी। मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी चटियाडी टू नडियाला को, कि जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में BDC या DDC बैठता है और कोई आदमी नहीं बैठ सकता, वहाँ पे डिसाइड ये हमारा लेवल पे होता है। जब हमने ये किया, हमने कोई आवाम पे एहसान नहीं किया। मैं ये समझता हूँ मैंने कोई आवाम पे कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं ये समझता हूँ आवाम की दरीना मांग थी और इसको मुझे इस मौका मिला, लोगों ने कौंसल में मुझे चुन के भेजा और आप लोगों ने मुझे भेजा हुआ है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे आपकी तरफ से अपने इलाके के लिए फ़ाइट करना। मैंने फ़ाइट की, आज आपकी उसी मकाम पे हमारे हाथों से इस रोड का आज इन्होंने इनॉग्रेशन करवाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम PWD डिपार्टमेंट के अंदर नवाड़ के आपने देखे होंगे, आपको मैं लिस्ट भेजूंगा नवाड़ की। मुझे लगता नहीं डिस्ट्रिक्ट रजौरी इसके 19 ब्लॉक हैं, लेकिन सबसे टॉप जो डूंगी ब्लॉक है नवाड़ प्रोजेक्ट में अंडर द PWD डिपार्टमेंट। और आप उसकी लिस्ट पढ़ेंगे जब, तो आप रोडों को गिनती नहीं कर सकते अंदरूट से, 5 ग्राम से लेकर अंदरूट तक। तो जिन लोगों का अप्रूवल करवा के इस बार जिन रोडों का मैंने काम शुरू करवाया है, जिस तरह मिडिल स्कूल नडियाला टू मंदिर गली रिछवा की रोड है नवाड़ की, उसी रोड में मैंने अपनी तरफ से पिछले साल प्रोजेक्ट किया था 75 लाख रुपया BADP में, साथ साथ में ये नवाड़ में भी भेजी और BADP में भी डाले, तो वो पैसे भी हमने सेंटर से लाए और 45 लाख की लागत से BADP में भी उस रोड में पैसा है, जिसको हमने इस रोड को नवाड़ में रखा है और आगे से जाके खेतरा की तरफ उस रोड को टर्न किया है। 45 लाख को थोड़ा सर्वे चेंज करवा के दूसरी साइड किया उसको मैंने। उसके अलावा जो छोटे भाई साहब ने रोड सैंक्शन करवाई, देरा नाला से कालागुड़ा अंदरूट लोगों के साथ कमिटमेंट किया था। और जब अंदरूट हम जाते थे मास्टर जी और प्रिंस साहब जी, वो लोग कहते थे हम कब डूंगी ब्लॉक से जुड़ेंगे। हमने उनको यकीन दिया, विश्वास दिया